भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। एसपीजी के जवान चौबीसों घंटा भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनकी टीम में कुछ फोर्स के जवान होते हैं, कुछ पुलिस के जवान होते हैं और साथ ही कुछ ट्रेंड डॉग होते हैं जो कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम में एक इंडियन ब्रीड को रखा गया है, जिसका नाम है मधोल हाउट्स, जो कि एक तेलंगाना का ब्रीड है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग अपने स्टेटस वैल्यू दिखाने के लिए फॉरेन ब्रीड्स को इंडिया में लेकर आते हैं और अपने घरों में पालते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं सोसाइटी के लिए, और इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Indian Prime Minister Narendra Modi's initiative of Make in India will now reflect in his own security arrangements. The Mudal Hound breed of Indian dogs has reportedly been inducted into the Prime Minister's security force as part of the program. Reports suggest that 1992 से लेकर के 2007 तक वालतूर यानी कि गिद्ध की जो जनसंख्या है वो क्रिटिकली डिक्लाइन होने लगता है, बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, और स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसके पीछे का रीज़न पता करने के लिए कुछ एक्सपर्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको पता चलता है कि जो वालतूर है, जो गिद्ध है, उनकी पॉपुलेशन कम होने के पीछे एक दवा है, जो कि कैटल्स जैसे बफेलो और काउस को दिया जाने वाला ये दवा था, जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक, जो कैटल्स को दिए जाते थे। और जब भी कैटल्स मरते थे तो उनको खेतों में, जंगलों में फेंका जाता था और उसे ही वो गिद्ध जो वालतूर है उसे खाते थे और उस दवा का इफेक्ट उनके ऊपर होता था और स्लोली वो मरने लगे। और आज कंडीशन ऐसा है कि एक भी वालतूर जो गिद्ध हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो वालतूर गिद्ध की पॉपुलेशन है इंडिया में कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और डॉग्स की पॉपुलेशन उतना ही तेज़ी से बढ़ा है। जब अपना पाँव अपने घर से बाहर निकालते हैं, वहीं से कुत्ते आपके ऊपर भौंकना और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तब तक परेशान करते हैं जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली जो डॉग्स की पॉपुलेशन है वो 900 मिलियन पहुंच चुका है और भारत में डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो चिंताजनक है, 60 मिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें से 33 मिलियंस पेट डॉग्स हैं जिनके कोई ना कोई ऑनर हैं, और बाकी के स्ट्रे डॉग्स जो रोड पर रहते हैं, जो गलियों में रहते हैं। और आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि 2028 तक जो पेट डॉग्स की पॉपुलेशन है वो 51 मिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है सरकार के लिए। एक इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जो रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रे एनिमल्स का रोड्स पे आ जाना। आप बाइक या कार चला करके कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से देखते हैं कुत्ता रोड क्रॉस करता है, उसको बचाने के चक्कर में आप गाड़ी को ठोक देते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक से चलते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आप कुत्ते को या किसी भी जानवर को बचाने के चक्कर में आप एक्सीडेंट कर बैठते हैं। उसमें से 58% जो एक्सीडेंट होते हैं वो डॉग्स की वजह से होते हैं। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को रेबीज से बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें 18,000 से 20,000 केसेस पर ईयर रेबीज़ के आते हैं। पूरी दुनिया का जो डेथ होता है रेबीज से उसका 36% सिर्फ हमारे देश से होता है, इंडिया से। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर समय रहते हुए भारत की सरकार इस बढ़ते हुए डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जिस तरह से डॉग्स की फूड बनाने वाली कंपनियां मिलियंस में डील कर रही हैं, मिलियंस में कमा रहे हैं, उस हिसाब से इसे कंट्रोल करना एक पॉलिटिकल इश्यू भी बन सकता है, क्योंकि इन कंपनियों को चलाने वाला बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जिस कंपनी का टर्नओवर मिलियंस में है, आप समझ सकते हैं उनका पहुंच कितना ऊपर तक रहेगा। तो इसे कंट्रोल करना, डॉग्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सरकार के लिए एक पॉलिटिकल इश्यू भी बन सकता है और उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो सकता है। और ये समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा टेंशन बन सकता है। हमारे समाज में कुछ लोग डॉग्स को पालते हैं सेफ्टी के लिए, कुछ लोग फैशन के लिए और कुछ लोग स्टेटस वैल्यू दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना महंगा डॉग्स है, और कुछ लोग एज अ वेपन यूज करते हैं, एक हथियार के तौर पे डेंजर्स और महंगे ब्रीड्स को रखते हैं और गलत काम करते हैं ताकि वहाँ पे कोई पहुँच ना सके। पिटबुल जैसी ब्रीड्स जो इंसान को 2 मिनट में बोनलेस कर देता है, ऐसे ब्रीड्स के आए दिनों केस होते हैं।
पिटबुल अमेरिका, यूके जैसे कंट्रीज़ में बैंड है, लेकिन अपने इंडिया में अभी तक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इनको लेकर के। आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि पिटबुल के अटैक से एक बच्चे की जान गई, एक 70 साल के बुजुर्ग की जान चली गई, एक 30 साल की महिला का जान चली गई। आए दिन आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। स्ट्रे डॉग की वजह से बहुत सारे केसेस होते हैं, रेबिस के केसेस होते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है। भारत में 35 स्पीसीज हैं डॉग के और पिटबुल 7% हैं, और पिटबुल से होने वाले जो फैटिलिटी है वो 70% है। बाकी 30% जो फैटिलिटीज़ है वो अदर डॉग के ब्रीड से होता है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 7% पिटबुल्स हैं, लेकिन जो फैटिलिटी है वो 70% है पिटबुल से। तो पिटबुल एक डेंजर ब्रीड है जो कि ऑलरेडी यूएसए और यूके जैसे कंट्रीज़ में बैन हो चुका है। इंडिया में भी इस ब्रीड को बैन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोग इसे अपने घरों में पालतू जानवर के रूप में रखते हैं, जो कि एक भेड़िए से कम नहीं है। एक इंसान को 2 मिनट में बोनलेस बना देता है। ऐसे जानवर को लोग घरों में पाल कर रखते हैं एज अ स्टेटस सिंबल, एज अ वेपन के रूप में। गोवा के अंजुना में एक माँ अपने 7 साल के बेटे को लेकर के घर में काम करने के लिए जाती है, और उस घर का जो पिटबुल पेट डॉग है वो खुला रहता है और बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, और देखते ही देखते उसके गर्दन और बॉडी पे बहुत सारे इंजरीज देता है, जिससे कि हॉस्पिटल में उस 7 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है। तो पिटबुल के अटैक आए दिन आप लोगों को सुनने को मिलता है। पिटबुल बैन होने के बाद भी कैसे लोग पाल रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या अपने भारत का कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म हो चुका है? भारत में बढ़ती हुई डॉग की पॉपुलेशन भारत के समाज के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। आप जब सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आपको जब कुत्ता दौड़ा लेता है तो आप रनिंग करके घर पहुंचते हैं, और दूसरे दिन वॉक पे जाने से पहले 10 बार आप सोचते हैं जाऊं या ना जाऊं। डॉग की वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। आप अक्सर देखे होंगे पीकॉक और भी बहुत सारे जो जानवर हैं जो जंगल्स में रहते हैं, उनको डॉग दौड़ा दौड़ा करके काटते हैं और खा जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस होने लगता है, और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे नेचर में। तो इस बात पे सरकार को समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए। यूएसए कैलिफोर्निया की एक मॉडल जिनका एज 24 था, उनके अपर लिप्स को एक पिटबुल ने काट लिया था, जिसके सर्जरी में उनको $4 लाख खर्चा करना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक गरीब घर का इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।